हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस लर्निंग भारत के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग, खास तौर पे अगर आम नागरिकों की बात करें, जो अपने लिए दुनिया में कुछ बेहतर करना चाह रहा है, कुछ नई स्टार्टअप करना चाह रहे हैं। ऐसे में सरकार के द्वारा अलग अलग तरीके से, नए नए तरीके से, नए नए टैक्स के स्लैब को ला करके कहीं ना कहीं उसको परेशान किया जा रहा है। सर, कैसे परेशान किया जा रहा है? उन्हीं परेशान को दूर करने के लिए सरकार ने जीएसटी के 12% और 28% को हटाने का निर्णय लिया है और यह निर्णय इसी साल दिवाली से लागू हो जाएगा। आइए मैं इस वीडियो में आपके सामने काफी डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। जैसे कि आपको पता है कि दिवाली से जीएसटी में हो सकते हैं ये बड़े बदलाव। अब आपको जानना होगा, क्या आपकी जेब ठंडी पड़ सकती है या गर्म हो सकती है। खैर, इस बुधवार और गुरुवार की बैठक में जीएसटी को लेकर के सरकार ने अपने 2 स्लैब को खत्म करने के बारे में सोचा है और इसके बारे में अपनी जो राय है जीएसटी काउंसिल्स को भेजा है। खैर, अगर यह 12% और 28% का स्लैब अगर खत्म हो जाता है तो हमारे पास उच्चतम स्लैब की अगर बात की जाए तो वो 28% ही रह जाएगा। खैर, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी क्या है। देखिए, जीएसटी 2017 में 30 जून को जीएसटी लाया गया था और रात के 8 बजे ही इस जीएसटी को इफेक्टिवली इंडिया में प्रयोग किया गया था। जब से चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी, चाहे मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के अंतिम उपभोग तक की चीजों के लिए हर एक स्लैब पे हमें टैक्स को देना पड़ता है, जिसको हम जीएसटी कहते हैं। अगर वस्तुतः अगर बात की जाएगी तो लेकिन इसका भार अंत में उपभोक्ता यानी कंज्यूमर को ही देना पड़ता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के हो, चाहे वो उपभोक्ता के कंज्यूमर तक के हर चरण पर इसमें जीएसटी एक टैक्स के प्रावधान, टैक्स के थ्रू आपको देना पड़ता है, क्योंकि ये वस्तु और सेवाओं के आपूर्ति यानी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाया जाने वाला यह एक टैक्स है जिसे हम जीएसटी कहते हैं। भारत में जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, इसके एक अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं। जो मुख्य स्लैब मैं आपको इस प्रकार दिखाना चाहूंगा, जैसे 0% स्लैब जो है जरूरी सामान जैसे अनाज, दाल, दूध, सब्जी, फल, किताब इत्यादि पर 0% स्लैब लगाया जा रहा है। दूसरी स्लैब की बात करें, 5% स्लैब की बात करें तो यहां पर दाल, चीनी, चाय, कॉफी, खाने का तेल, चाहे जीवन रक्षक कोई दवाई हो, चाहे ट्रेन और मेट्रो का कोई किराया हो, उस पर आपको 5% टैक्स आप पे करते हैं। अगर 12% स्लैब की बात करें, अब तक अगर आप चाहे मोबाइल फोन बाई करते हैं तो मोबाइल फोन हो, चाहे प्रोसेस्ड फूड हो, चाहे टूथपेस्ट हो, चाहे हेयर ऑयल हो, चाहे पंखा हो, चाहे सिलाई मशीन हो, वहां पे आप 12% तक का टैक्स पे करते हैं सरकार को। अगर 18% स्लैब की बात की जाए फोर्थ लाइन में, तो चाहे आप शैम्पू यूज कर रहे हो, चाहे आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, चाहे आप कोई भी हेयर क्रीम यूज कर रहे हो, चाहे किसी भी एसी में बैठ के रेस्टोरेंट में जा करके आप अपनी गर्लफ्रेंड, चाहे वाइफ के साथ, चाहे फैमिली मेंबर्स के साथ, चाहे किसी दोस्त के साथ बैठकर अगर आप लंच या डिनर करते हैं तो वहां भी आपको 18% का जीएसटी देना पड़ता है। उतना ही नहीं, साथ में मोबाइल सर्विसेज से लेकर के ऑनलाइन सेवाओं तक उसमें आपको 18% जीएसटी देना पड़ता है। और लग्जरी आइटम्स की बात करें, जैसे कार हो गया, है ना, चाहे बाइक हो गया, या तंबाकू, सिगरेट, पेंट, सीमेंट एटसेट्रा, इस पर सरकार आपसे 28% तक की स्लैब टैक्स लेती है। तो दोस्तों, सरकार ये 5th पॉइंट और 3rd पॉइंट, इन तीनों यानी 12% और 28% के स्लैब को दिवाली के महीने से, इसको दिवाली के टाइम से खत्म करना चाह रही है। अगर आसान भाषा में कहे तो 0% जो टैक्स है जरूरी चीजों पर दिया जा रहा है, 5% टैक्स जो है आम उपयोग की चीजों पर दिया जा रहा है, और 12% और 18% टैक्स जो है जो सामान्य उपभोक्ता वस्तुएं और सेवाओं पर दी जाती है, और 28% लग्जरी और जैसे हानिकारक जैसे कुछ वस्तुएं हैं वहां पे 28% तक टैक्स आपको दिया जा रहा है ना, लिया जा रहा है आपसे सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार के प्रस्तावित के मुताबिक हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की बीमा पर लगने वाले जीएसटी को अगर हटा दिया जाता है तो यह उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत होगी। खैर, इन्हीं चीजों को देखते हुए हमारे देश में आपको पता है अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग पार्टियां, अलग अलग राज्य से उनकी कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। जैसे कुछ प्रतिक्रियाएं की अगर मैं बात करूं इस सेशन में
जैसे बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार के 12% और 28% स्लैब को अगर समाप्त करने का अगर प्रस्ताव है तो उस प्रस्ताव पर हमने विचार किया और समर्थन भी किया है। अब जीएसटी काउंसिल इस पर अपना फैसला करेगी। वहीं अगर पंजाब सरकार की बात करें, अगर पंजाब सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें, हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि सबसे पहले तो वो मीटिंग जो हुई है जहां पे लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर हुई है, साल 2017 से जब से देश में जीएसटी लागू हुआ है, इसमें 8 साल में 27 बार संशोधन किए गए और इन्हीं संशोधन को कई बार देखते हुए अलग अलग 15 बार जीएसटी की दरें अलग अलग वस्तुओं पर कम की गई है। इन्हीं चीजों को ध्यान में देखते हुए पंजाब में जीएसटी और महंगाई के खिलाफ कई बार विपक्ष ने आंदोलन भी किया, प्रदर्शन भी किया है। अगर जीएसटी काउंसिल अगर सरकार के प्रस्तावों को स्वीकार कर दी जाती है तो 12% और 28% को अगर खत्म कर दी जाती है तो शायद अधिकतम 18% अब रह जाएगा। तो इससे जिन चीज़ों की कीमतें कम होगी उनमें मोटरसाइकिल, चाहे साइकिल होगा, कई तरह की मोटर व्हीकल, कुछ ट्रैक्टर्स, बिजली से चलने वाले सिंचाई के कई सामान, जहां से किसानों को भी फायदा होने वाला है। एयर कंडीशनिंग मशीन, बिजली से चलने वाले पंखे और कई अन्य उपकरण शामिल है। मुझे अभी भी याद है मैंने जीएसटी से पहले, मैंने कि जब 2017 से पहले मैंने एक एसी बाई किया था तो उस टाइम एसी जो मुझे मिला था 33,000 का मिला था और आज के टाइम में वही एसी मुझे 53,000 का मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि बीच में कितना जीएसटी की वजह से आपको एक आम इंसान को कितना झेलना पड़ रहा है। वही अगर जीएसटी से 12% स्लैब अगर खत्म हो जाता है तो सरकार के वादे के मुताबिक इस स्लैब के अधीन आने वाले सामान पर भी लोगों को राहत तो मिल ही सकती है, लेकिन इनमें कंटेस्टेड मिल्क, जो बटर, घी, स्प्रेड, चीज, खजूर, जैम, फ्रूट जेली, नट्स, डायबिटीज फूड्स, इलाज के काम आने वाले ऑक्सीजन और कई अन्य वस्तुएं भी शामिल है। खैर, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप यूपीएससी हो चाहे किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अगर आप नहीं भी कर रहे हैं, तो आपकी क्या राय है, आपकी क्या समझ है, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन है इस प्रकार, जैसे पहला है छिलका उतरे हुए अनाज, दूसरा पकाए हुए मुर्गी का अंडा, तीसरा संसाधित और डिब्बाबंद मछली, विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र, इनमें से कौन सी वस्तुएं हैं जो जीएसटी से छूट है, यानी जीएसटी से टैक्स फ्री है, राइट। ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन पर। अगर आप यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास मेंस का ये क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर की 12% तथा 28% की कर दरों को समाप्त कर 3 स्लैब संरचना 5, 18 और 0% की ओर बढ़ने की संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। इससे उपभोक्ताओं, उद्योग जगत तथा राज्यों के राजस्व संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, आप मुझे वहां भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप आगामी आने वाले यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जहां पे सीसेट का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, आप इस बैच की इंफॉर्मेशन इस दोनों नंबरों पे ले सकते हैं। अच्छा लगा होगा तो जरूर आप अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कीजिएगा। फिर मिलता हूं कल के सेशन में। आप कहां से वॉच कर रहे हैं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।